गूगल फॉर्म को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और अगर आपको ड्राइव ड्राइव से जाएंगे तो ड्राइव से भी जा सकते हैं, और अगर आप देखेंगे राइट कॉर्नर में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में गूगल फॉर्म मिल जाता है यहाँ पे। तो इसमें जो आप जब ओपन करेंगे तो ये आपको बहुत सारे, ये ब्लैंक है, बाकी जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑलरेडी मतलब टेम्पलेट बनी होती है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको बनी बनाई रेडीमेड मिल जाती है फॉर्म। क्यूज फॉर्म बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्लैंक लेके बताता हूँ, और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। यहाँ पे टाइटल होता है, फॉर्म का मेन नाम होता है। जो जो आप फॉर्म अगर बाद में सर्च करेंगे तो यहाँ पे उस फॉर्म का नाम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म ट्यूटोरियल। ठीक है जी। जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो इसका नाम भी रीनेम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से इसको करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे तो बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगा, और इसके ऊपर आप कोई हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो हाइपर लिंक भी लग जाता है। यहाँ पे आप कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी लिंक लग जाता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा था हमने वो आ गया, और यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ से ये हाइपर लिंक भी हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे क्लिक भी करेगा तो ये डायरेक्ट ओपन होकर चला जाएगा। अब ये तो हो गया टाइटल, फॉर्म का टाइटल हो गया। इसके नीचे से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाइपरलिंक। और अगर आपको लिस्ट में लिखना है, जैसे न्यूमेरिक, इस तरीके की चीज़ें लिखनी है, बुलेट्स में भी आ जाता है ये। तो इस तरीके कई सारी चीज़ें हो जाती है। और ये रिमूव फॉर्मेटिंग, अगर रिमूव करना है तो ये फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे टाइटल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, शीट्स गुरु। ठीक है जी। और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ, अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये है डिस्क्रिप्शन, ये हो गया नाम इसका। जब कोई फॉर्म ओपन करेगा तो उसको ये नाम दिखेगा, ये वाला नाम नहीं दिखेगा। पहले क्लियर होना चाहिए आपको। ये नाम का मतलब है कि आपका एक्चुअल फॉर्म का नाम है, और ये नाम ये होता है कि जब कोई इस फॉर्म को ओपन करेगा, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो हमने लिखा था वो नहीं दिखा, अब ये इंटरफेस में ये दिखता है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कैसे करेंगे, तो डिफॉल्ट में एक क्वेश्चन ले लेता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब जब आप इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइटल जो भी होता है, टाइटल आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर कस्टमर का नेम, इसको भी टैलिक बोल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पैनल ऑन हो जाता है। और अब अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इसके टाइप आ गए कि ये क्वेश्चन का टाइप किस तरीके का रखना है आपको। शॉर्ट आंसर रखना है, शॉर्ट आंसर में छोटा सा आपको आंसर करना। पैराग्राफ लिखना है, मतलब वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। मल्टी चॉइस, मतलब कि आपको एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा यहाँ पे। वो इस तीनों का मैं आपको दिखाऊंगा कि इन तीनों का मतलब क्या है और ये दिखते कैसे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ की बात कर लेते हैं एक बार। तो वन बाई वन इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब वन बाई वन करने का मतलब है, यहाँ तो ऐसे ही दिखता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस, और यहाँ पे नो लिख देता हूँ। ठीक है जी। और इसका प्रीव्यू देखते हैं हम इसका। तो इस तरीके का ये दिखता है, मतलब ये पूरा खुल जाएगा, और कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मल्टी चॉइस का एक और एडवांस लेवल है इसमें, फीचर ये है कि अगर आप यस या नो के अलावा अगर आप कोई अदर वर्ड्स यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि
कोई अलग वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये अगर येस नो अगर कुछ भी नहीं लिखना है, अगर तो अदर पे करके आपको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो मल्टी चॉइस आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स का मतलब ये हुआ कि आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप ये अगर दो लगाए हैं तो दोनों टिक कर सकते हैं, दोनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये हो गया चेक बॉक्स। चेक्स का बॉक्स का मतलब है कि वन और मोर आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके चेक बॉक्स डले हुए हैं, जितने भी आपके ये डले हुए हैं, वो आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी चॉइस में आप सिंगल को कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में भी सिंगल ही कर सकते हैं। अब फर्क ये है कि अगर मैं यहाँ पे मल्टी चॉइस करके दिखाता हूँ आपको, मल्टी चॉइस में मैंने दिखाया था आपको कि ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है। मतलब सारे बटन आपको दिखेंगे, लाइव दिखेंगे। अगर मैं इसमें और भी कुछ ऐड कर दूं यहाँ पे, इट्स गुरु, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 4 हो गए। लेकिन ड्रॉप डाउन के केस में क्या होता है, ड्रॉप डाउन में ये हाइड हो जाते हैं, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं अगर आपको ड्रॉप डाउन इस तरीके से दिखाऊं, तो अगर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, सारे क्वेश्चन जो है एक बॉक्स के अंदर चले गए और आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी चॉइस और ड्रॉप डाउन का सिलेक्शन एक ही जैसे होता है। दोनों में आप सिंगल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि वो फॉर्म की लेंथ को बढ़ा देता है। वो सारी जितने भी आपने डेटा ड्रॉप डाउन या उसमें डाल रखे हैं, वो सब लिस्ट कर देता है, एक साथ डिस्प्ले कर देता है। लेकिन ड्रॉप डाउन में ऐसा नहीं करता है। आप इसमें हज़ारों डालेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना होगा। तो ये आप तीनों का मतलब समझ गए, ड्रॉप डाउन का मतलब। अब ये जो है फाइल अपलोड का है, तो फाइल अपलोड का एक क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिए इस प्लस के बटन से, या फिर आप इसी का कॉपी यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है इसी का एक कॉपी बना देगा। यहाँ पर नीचे देखिए, ऊपर भी बन गया, नीचे भी बन गया। ठीक है जी। और इसके बाद ये थ्री डॉट में आगे मैं बताऊंगा कि थ्री डॉट के अंदर क्या 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 चीज़ है और कैसे काम करेगा, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फाइल अपलोड के अंदर। फाइल अपलोड में आप कोई सा भी यहाँ पे, इसको पहले हम ड्राइव का एक्सेस देते हैं। ड्राइव पे ये फोल्डर जाके स्टोर होता है और वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता है। जो भी आप यहाँ पे नाम नाम डालेंगे, यहाँ पे अपलोड पिक्चर, ठीक है जी। अब शायद यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है जी। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो ये इसका प्रॉपर्टी ये कहता है कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल। अगर आप इस पे टिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आप फॉर्म अपलोड करेंगे, जो फॉर्म अपलोड का ऑप्शन जो देंगे, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वीडियो होना चाहिए या पीडीएफ होना चाहिए या स्प्रेडशीट होना चाहिए या पीपीटी होना चाहिए, ड्राइंग हो, इमेज हो या ऑडियो हो, कोई सा भी एक जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको आप डिजेबल करते हैं तो मर्जी आप कुछ भी अपलोड कर दीजिए। ठीक है जी। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कि आप एक फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं कि 10 मल्टीपल फाइल अपलोड करना चाहते हैं, तो ये 10 तक देता है कि 10 फाइल आप अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम। और फाइल की जो लेंथ है वो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 MB से लेके 100 1 GB और 10 GB तक ही दे सकता है। ये आपको दे मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। इतने तक आप लेंथ दे सकते हैं इसका। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एक और कॉपी बना लेते हैं। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, लीनियर
स्केल। अब इसका देखिए इसका क्या मतलब है। लीनियर स्केल का मतलब है कि जैसे हम कोई वो देते हैं ना, किसी को वो नंबर देते हैं, रेटिंग्स देते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 0 से भी शुरू कर सकते हैं और ये मैक्सिमम ये 10 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस फाइल को रिफ्रेश करूं तो ये देखिए 1 से लेके ये 100, ये कोई सा भी एक ले सकते हैं। ये रेटिंग्स, जैसे एक रेटिंग होती है ना, आप 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग करते हैं, तो इस तरीके का लीनियर स्केल होता है। ऐसे ही मल्टी चॉइस ग्रिड, अब इसको देख लेते हैं। अब ये रो में एक है और कॉलम एक है, ठीक है जी। तो रो में मैंने लिख दिया यस, और दूसरे में लिख दिया नो, तीसरे में लिख दिया NA, और कॉलम का नाम लिख दिया मार्क सेलेक्ट एनी, सेलेक्ट एनी, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि लाइव करने से ज़्यादा क्लियर होती है। मैं ऐसे बताऊंगा थ्योरी तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो अब इसको लाइव करके देखते हैं एक बार। तो देखिए इस तरीके का ये जो आ गया है कि इधर लेफ्ट साइड में आपके आंसर होंगे और यहाँ पे टिक बॉक्स होंगे, कोई सा भी आप देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पर रो को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मोस्टली आपको, आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे क्यूसी होती है टिक करने के लिए कि हाँ ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, क्वालिटी ओके है, मटेरियल ओके है, इसका ये सब कुछ ओके है। तो इस तरीके से आप क्वालिटी चेक करने के लिए पर्पज से ही यूज होता है। तो मल्टी चॉइस हो गया आपका। अब टिक बॉक्स ग्रिड, अब इस टिक बॉक्स ग्रिड का क्या मतलब है इसका भी देख लेते हैं। बस फर्क इतना ही है, यहाँ पे वो सर्कल वाला बॉक्स था, यहाँ पे रेक्टेंगल वाला बॉक्स है। काम ऐसे ही होना है दोनों का, ठीक है जी। अब टिक बॉक्स के अलावा अब क्या रहेगा, डेट और टाइम, डेट और टाइम। तो डेट और टाइम का मतलब देखिए यहाँ पे डेट आ गया है, और अगर मैं टाइम करूंगा तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, देखिए टाइम आ गया। तो आपको लाइव करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये उठा लिया। अगर मैं इसका कॉपी बना देता हूँ, एक इसका एक डुप्लीकेट क्वेश्चन कर देता हूँ और यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ, तो अब अगर आप देखेंगे फॉर्म के अंदर डेट भी आ गया और टाइम भी आ गया, देखिए। अब यहाँ पे आप मैनुअल डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरीके से ये ले लिया है, और जो हमने पिक्चर अपलोड करने के लिए बताया था वो यहाँ से ये ऐड ऐड पे करेंगे तो ये फाइल डायरेक्ट सेलेक्ट करने का दे देगा कि आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन वाला जो ऐड है ये सारे उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका और क्या क्या यूज है फॉर्म में। तो अब देखिए इसमें जो है मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। अब जैसे आपको यहाँ पे डालने हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी डालनी है, लेकिन बहुत लोग सांड़पत्ती ये दिखाते हैं, यहाँ पे आपने डाल दे, यहाँ पे शॉर्ट आंसर कर दीजिए इसको। और बहुत लोग होशियारी ये करते हैं तो क्वांटिटी में डैश डैश लगा देते हैं या कुछ और स्लैश लगा देते हैं, वो सब आपको नहीं कराना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा 3 डॉट के अंदर, ठीक है जी। ये 3 डॉट के अंदर आएंगे तो एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि ओनली ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है जी। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन का। अब चलते हैं ये इसका क्या मतलब है। रेस्पॉन्स वैलिडेशन का काम ये है कि जो भी आप फॉर्म के अंदर आपने जो क्वेश्चन डाली है उसको आप रियल टाइम पे वैलिडेट करना, मतलब कि अगर आपने क्वांटिटी डाली है और क्वांटिटी को आपने वैलिडेट किया है तो उसके अलावा वो कुछ भी डालेगा तो नहीं लेगा वो।
मतलब कि नंबर की जगह पर टेक्स्ट डाल दिया या टेक्स्ट की जगह पर नंबर डाल दिया, तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आपको इसको करेक्ट करना होगा। अब ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या है ये, नंबर है, टेक्स्ट है, लेंथ है, या रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। तो अभी नंबर ले लेते हैं, और नंबर लेने के बाद अभी कहता है कि ग्रेटर देन। अब ये इसके लॉजिकल टेस्ट है कि नंबर हो गया, अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको। तो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। जो भी आपको सुटेबल लगे आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, इज नंबर होना चाहिए। इज नंबर का मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लेगा। और अगर उसने गलत डाल रहा है तो यहाँ पे आप एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है जी। अब इसको हम एक बार फॉर्म के अंदर देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक डालता हूँ, ये ले लिया। ठीक है जी। अब मैं जैसे ही वन डालूंगा, एस डालूंगा, देखिए ये मैसेज भी दे दिया इसने, प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू। देखते हैं एक बार डॉट लगा के, डॉट ले लिया इसने। अब इसके साथ मैं स्लैश लगा देता हूँ, डैश लगा देता हूँ, ये नहीं ले रहा है, ये भी नहीं लेगा। ठीक है जी। डॉट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट लग जाएगा इसमें। इसके पहले अगर वो कह रहा है कि पीस लिख दिया इसने ऐसे, पीस नहीं लेगा। नंबर्स लिख दिया, नहीं लेगा। तो इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं अपने रेस्पॉन्स के रेस्पॉन्स को। इज नंबर हो गया। अब मैं करता हूं कि यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए कि कितने से बड़ा होना चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो है, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये वैलिड नहीं बताएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम चेंज कर देंगे तो मैसेज जो दिखा जाए, जो गलत मैसेज दिखा रहा है वो यहाँ पे दूसरे दिखाने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो भी एरर जनरेट करेगा, और जैसे ही मैं 6 करूँगा ये ले लेगा ये। ठीक है जी। ये ले लिया इसने। अब इसी तरीके से आप इज इक्वल्स टू, अब आप इसमें से कोई सा भी आप वैलिडेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये होल नंबर का मतलब हुआ। अब आप इसको होल नंबर का एक बार देख लेते हैं। होल नंबर में मेरे ख्याल से ये वो नहीं लेगा, ये 0 नहीं लेगा, ये ले लिया होल नंबर। अच्छा, ये दशमलव वाला नहीं लेगा ये। हाँ, इस तरीके से नहीं लेगा ये, 0.5 में नहीं लेगा, 0.1 में नहीं लेगा। 0 तो खैर 0 ही होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं लेगा। होल नंबर में आपको एक पूर्ण नंबर डालना होगा, जो कि वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दशमलव में लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया। अब इसमें और ही है, जैसे लेंथ डाल सकते हैं आप कि भाई मेरे को ना इसके कैरेक्टर जो है 2 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 कैरेक्टर का क्या मतलब है भाई, फॉर्म को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, यानी कि ये मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, 99 तक जा सकता है। ठीक है जी। मतलब ये बिलो बिलो 100 ही रहेगा ये। अब 50 डालेंगे, 50 ले लेगा, लेकिन ये 100 से ऊपर नहीं जाएगा ये। ठीक है जी। 100 से ऊपर नहीं जाएगा ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ये मिनिमम कैरेक्टर है। मिनिमम कैरेक्टर जो है आप डाल सकते हैं, इसमें एक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये ए भी वैलिडेट कर देता है। इस तरीके से आप टेक्स्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर ईमेल होना चाहिए, डज नॉट कंटेन होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। कंटेन यानी कि ईमेल आईडी, यहाँ पे अगर आप, मैंने ईमेल आईडी कर दिया तो अब मैं अगर कोई गलत ईमेल आईडी डालूंगा तो ये नहीं लेगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। अरे यार, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
इसका मैं कर देता हूँ ईमेल। आप कंफ्यूज ना हो कि मैं एक क्वांटिटी के अंदर सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ईमेल हो गया। अब मैं ईमेल डालता हूँ ऐसे, RS 343560 @gmail.com। ये देखिए ये ले लिया इसने। अगर मैं जैसे ही मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, ये ले लिया, तो यानी कि ये पकड़ रहा है कि आपको अंदर ये @ होना चाहिए। उसके बाद क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन मैं जैसे ही @ हटा दूंगा, ये इनवैलिड दिखा देगा, ये मस्ट बी अ ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, तो ईमेल आईडी इस तरीके से पकड़ लेता है ये। अब अब जो है, अब इसमें आप कर सकते हैं कंटेन होना चाहिए। कंटेन का मतलब ये होना चाहिए कि आप कोई डोमेन वैलिडेट करना चाहते हैं, .com होना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको .in कर देता हूँ, ये CO डाल देता हूँ, ये देखिए मस्ट बी कंटेन .com। ठीक है जी, अगर मैं ऐसे करूँगा, ये ले लिया इसने। तो ये तो हो गया आपका रिस्पॉन्स वैलिडेशन का, ये आपको पूरा बता दिया। रिजेक्ट्स देख लेते हैं। रिजेक्ट्स तो मैंने खैर ज़्यादा यूज नहीं किया है, ये भी वैसे ही है। मैच होना चाहिए, और जैसे पैटर्न हो, जैसे रमेश, रमेश होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ फॉर्म को। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं फॉर्म, यहाँ पे बटन रहता है क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ सुरेश, तो ये देखिए मैच पैटर्न, यानी कि मैं अगर इसमें राम डालूं, तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं ले रहा है। यानी कि हमने क्या डाला है यहाँ पे, राम डाला है, तो राम यानी कि राम का कैप्स में डाला हुआ है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप रिजेक्ट्स भी लगा सकते हैं कि भाई मेरे को फिक्स लेंथ ही चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी डाल रहे हो। तो ये नाम को वैलिडेट कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने के। आप यूज करेंगे तो इसको आप और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों का। अब इसके अलावा भी अगर आप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए इसमें इंपोर्ट क्वेश्चन है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि मैं कोई फॉर्म बना रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कोई आप एक फॉर्म बना रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मैंने एक पुराना कोई फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म में से मेरे दो चार क्वेश्चन उठाने हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि टाइपिंग का इशू हो, या फिर आप समय बचाना चाहते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्म, उस दूसरे फॉर्म से डेटा को, क्वेश्चन को आप लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल की तरह मैं एक बार दिखा देता हूँ, कोई सा भी एक फॉर्म में सर्च कर लेता हूँ, जैसे एक्सपेंस फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इस फॉर्म को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, तो ये देखिए, अब मैं इसको अगर सारे फॉर्म को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये देखिए मैं सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सारा डिलीट हो गया। अब ये पुराना वाला फॉर्म है जो मैंने इंपोर्ट क्वेश्चन किया था। तो आप पार्टिकुलर इंडिविजुअल ले सकते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट अगर सब कुछ सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, तो ये देखिए इजीली तरीके से सारा आ गया है। ठीक है जी, तो अब ये वाला क्या है, ये वाला है कि अगर आपको लगता है कि मुझे इसके बाद कोई टाइटल ऐड करना है, तो आप इस पे टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड डिस्क्रिप्शन, ये देखिए इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन, अब ये दिखेगा कैसे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है नहीं, ये टाइटल है। तो ये टाइटल दिखेगा कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गए, और ये होगा टाइटल। इसके बाद क्या है, अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो इमेज भी लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाएगा। कोई और फाइल देख लेता हूँ, जैसे ये है। ठीक है जी, ये देखिए इमेज भी लग गया। अब इसी तरीके से कोई वीडियो लगानी हो, तो वीडियो भी लगा सकते हैं, फॉर्म के अंदर इमेज भी लग जाएगा और वीडियो भी लग जाएगा। अब ये आते हैं नेक्स्ट, ये सेक्शन काटने के लिए। अब सेक्शन काटने का मतलब क्या हुआ, सेक्शन काटने का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन बेस्ड आंसर करना चाहते हैं, यानी कि
मैं इसको फिलहाल अभी के लिए अभी रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, इसका मतलब तभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि सिलेक्ट स्टेटस, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर यस हो और यहाँ पे नो हो, ठीक है जी। तो आप ये चाह रहे हैं कि यस हो तो फॉर्म सबमिट हो जाए और नो हो तो यानी कि यहाँ पे ये स्टेटस, ठीक है जी। नो हो तो इसका एक रिमार्क आए और रिमार्क डाल के ही सबमिट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक ये वाला बटन ऑन करना पड़ता है, यानी कि गो टू सेक्शन बेस ऑन आंसर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें मांगती है, कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन नेक्स्ट जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, यस हो तो सबमिट कर देंगे और नो हो तो रिमार्क डाल देंगे। तो रिमार्क के लिए आपको एक अलग से सेक्शन बनाना होगा, जो हम यहाँ से इसको काटते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक देखिए ये दूसरा सेक्शन बना दिया। तो यहाँ पे इसको रिमार्क्स के नाम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो टाइटल हो गया, अब ये क्वेश्चन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, रिमार्क्स रिमार्क्स, ठीक है जी। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 पे जाके सेव हो जाए, ठीक है जी। अब इसका हम फॉर्म में देखते हैं कैसे इसका प्रीव्यू आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं डाल देता हूँ फटाफट शीट्स गुरु। यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, इस पर प्लीज़ इस पे मेल ना करें, ये मैं रेंडम डाल रखा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं यस करूँगा तो ये नेक्स्ट करके जाएगा और आगे सबमिट का बटन पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं नो करूँगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं नो करूँगा तो नो करने पे ये आ गया यहाँ पे रिमार्क्स। रिमार्क्स डालेंगे आप और रिमार्क डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो क्वेश्चन बेस का समझ में आ गया। तो इसमें दो चीजें हमने कवर कर दी, एक तो सेक्शन बनाने का और एक गो टू क्वेश्चन ये वाला इसका। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड में। बैक एंड का है कि आपने जो है इसका फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म में क्या क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन में क्या क्या केसेस होती हैं, ड्रॉप डाउन हम कैसे क्या क्या, जैसे मल्टीपल चॉइस हो गया, चेक बॉक्स हो गया, टिक बॉक्स जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ आपको ड्रॉप डाउन हो गया, लीनियर स्केल हो गया। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके एक दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो अब चलते हैं हम इसके, अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे तीन यहाँ पे डले हुए हैं हेडर, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रेस्पॉन्सेज और ये हो गया सेटिंग्स। तो क्वेश्चन तो हमने बना लिया, सारे क्वेश्चन हमने बना लिया। और अभी मैं इन दोनों के बारे में बताऊं उससे पहले थोड़ा सा हम इधर चलेंगे ये वाले इस पैनल की तरफ। तो यहाँ आपको मिल जाता है फॉर्म को ऑटोमेट करने के लिए एड-ऑन्स मिल जाते हैं। तो एड-ऑन्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आप एड-ऑन्स इंस्टॉल करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एड-ऑन्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो एड-ऑन्स को आप यहाँ से गेट एड-ऑन्स करेंगे तो यहाँ से आपको गेट एड-ऑन्स मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एड-ऑन्स मिल जाएंगे आपको, कोई से किसी पे आपको क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना होगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दो रखी हुई है तो दो ये आ रहे हैं। इसके बाद ये आता है थीम। ये जो है आप फॉर्म के थीम को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज करते हैं, हेडर कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा, टेक्स्ट कैसा होगा।
तो जैसे मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, जैसे क्वेश्चन को मैं इस तरीके से, देखिए क्वेश्चन बदल गया, हेडर नहीं बदला होगा, देखिए हेडर नहीं बदला है। हेडर को मैं दूसरे फॉन्ट में कर देता हूँ, देखिए बदल गया। अब टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में देखिए मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ, ये देखिए टाइटल ही चेंज हो गया। अब यहाँ से आप इसकी लेंथ भी सेट कर सकते हैं, इसकी जो टेक्स्ट की साइज है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई इमेज लगाना है, यहाँ पे इसके ऊपर एक इमेज, हेडर में इमेज लगाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं और आप यहाँ से इसको इजीली तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए लग गया, ठीक है जी। इसके साथ इस फॉर्म का कलर भी आ जाता है, कलर में आप जैसा चाहें आप उस तरीके से, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, ये देखिए। अगर मैं इमेज को हटा दूं तो अलग कलर आते हैं, ये डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं इस तरीके से, देखिए ये चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम इसको फॉर्म लगाते, कोई भी पिक्चर लगाते हैं, तो पिक्चर के हिसाब से ये जो है, इसमें आप बहुत सारे इलस्ट्रेटर इधर इधर आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे टाई बेल्ट वाला जो है, टाई वाला आ गया ये, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग जो है अलग मतलब इसी के बेस पे ये कलर यहाँ बना देता है, तो इससे रिलेट मिलता जुलता ये कलर बना देता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया थीम वाला पार्ट, ये थीम वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये होता है व्यू का, फॉर्म को व्यू करने के लिए। ये होता है अंडू वगैरह रीडू करने के लिए। ये होता है फॉर्म किसी को सेंड करना है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, ये देखिए सेंड, ईमेल भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टू में आप ईमेल आईडी लिखिए और सब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पे मैसेज लिखिए, और ये सही चीज़ें कर सकते हैं। इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, और ऐड एडिटर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पे अगर देखेंगे तो यूआरएल मिल जाता है फॉर्म का। ये बहुत लंबा फॉर्म का यूआरएल है, तो आप इस पे क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं, देखिए इतना छोटा हो गया। और ये जो है, ये इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है एज HTML में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर आपको कहीं वेबसाइट पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाना है ताकि वो HTML कोड को सपोर्ट करता हो, अदर लैंग्वेज नहीं सपोर्ट करता, जैसे डायरेक्ट फॉर्म हम नहीं लगाते, लगाएंगे तो वो जो है वो एज ए लिंक क्रिएट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये कोड बना कर देता है HTML का। आप अपने वेबसाइट में उसके जगह पे आप उसका कोड को रख देंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज खुलेगा फॉर्म की तरह, ठीक है जी। यहाँ पे हाइट विड्थ सब डली हुई है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो ये तो हो गया सेंड में। अब इधर चलते हैं थ्री डॉट में। फॉर्म को यहाँ से कॉपी बना सकते हैं, एज इट इज सेम फॉर्म को आप कॉपी बना सकते हैं, यहाँ डस्टबिन में डाल सकते हैं। ये गेट प्रीफिल लिंक, यानी कि गेट प्रीफिल लिंक का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई एफएमएस आपने बनाया है और एफएमएस में आपने कोई यूनिक आईडी नंबर दे रखा है, और आप चाह नहीं रहे हैं कि मेरा जो डूअर है उस यूनिक आईडी को बार बार उसमें मैनुअल टाइप करे, क्योंकि मैनुअल टाइप करेगा तो जाहिर सी बात है गलती हो जाएगी। तो वो प्रीफिल बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और यूज कैसे करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और जिस फील्ड को आपको अपने शीट से डेटा को इसमें ऐड करना है, आप उसमें जाके सिर्फ उसी को यूज करेंगे, बाकी कहीं नहीं यूज करेंगे, ठीक है जी। बाकी आप सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे और गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी लिंक कर देंगे। ये मैं आगे सीरीज में आपको बताऊंगा कि कैसे ये बनाएंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। थ्री डॉट में यहाँ से प्रिंट मार सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म को अगर किसी को ऐड करने का या एडिट करने का परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कोलैबोरेटर कर सकते हैं। और फॉर्म के अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखना है तो ये स्क्रिप्ट एडिटर मिल जाएगा आपको, और यहाँ से शॉर्टकट मिल जाता है आपको, फॉर्म से रिलेटेड शॉर्टकट मिल जाते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा, ये फॉर्म का हमने क्वेश्चन तैयार किया, क्वेश्चन के अंदर हमने ये सारे पैनल किया,
फिर ड्रॉप डाउन का कैप्चर किया हमने, ड्रॉप डाउन में फिर फाइल अपलोड करने का बताया, फिर इमेज कैसे अपलोड करेंगे, वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, वो सारे कर लिया हमने। इधर का मैंने पूरा कैप्चर कर लिया और ये थ्री डॉट का मैंने कैप्चर कर लिया। अब बच जाते हैं ये हमारे दो क्वेश्चन। रेस्पॉन्स का मतलब है कि फॉर्म तो हमने बना दिया, लेकिन इसमें गूगल शीट पे तो बनाना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे जैसे रेस्पॉन्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिंक टू शीट आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि नया रेस्पॉन्स बनाना है या कोई आपने पुराना कोई एक्सेल फाइल गूगल शीट है उसी पे आप ऐड करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं नया बना देता हूँ, नया नई शीट बना देता हूँ। तो ये इसका रेस्पॉन्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखिए जो हमने फॉर्म में क्वेश्चन डाला है वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और डिफॉल्ट में ये टाइम स्टैम्प ले लेता है कि जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा टाइम स्टैम्प उसका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे टैब का नाम आ गया है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी कोई फॉर्म भरे, जो भी कोई फॉर्म भरता है वो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल ईमेल पे आपका ईमेल नोटिफिकेशन चला जाए, तो उसके लिए भी है ये। देखिए यहाँ पे जैसे ही कहा मैंने, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन हो गया है। ठीक है जी। सिलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रेस्पॉन्स, ये वही चीज़ है जो हमने अभी बनाई है। और यहाँ से अगर आपको फॉर्म को अनलिंक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड रेस्पॉन्स, यानी कि अभी फॉर्म के अंदर डेटा नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, जैसे ही आ जाएगा डेटा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। प्रिंट ऑल रेस्पॉन्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट मतलब रेस्पॉन्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला पैनल हो गया। अब सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाते हैं मेक अ क्यूज फॉर्म। अगर फॉर्म को आप क्यूज फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। मेक अ क्यूज का मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाल दूंगा उस फॉर्म का, आप वहां से क्यूज फॉर्म बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा लिंक। इसके बाद से रेस्पॉन्स आता है। ये देखिए रेस्पॉन्स के अंदर आता है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यानी कि जैसे ही मैं अगर इसको ऑन करूंगा, वेरीफाइड करूंगा, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए भरने वाले का ईमेल आईडी यहाँ पे टिक कर देते हैं तो ये अपने आप ले लेता है कौन आदमी भर रहा है यहाँ पे। ये तो मतलब ऐसा है कि इस अगर आपने ये ऑन कर दिया तो बगैर टिक करे तो ये फॉर्म भर ही नहीं सकते। ठीक है जी। अब इसका देख लेते हैं रेस्पोंडर इनपुट। रेस्पोंडर इनपुट का क्या मतलब हुआ, आगे चलते हैं इसमें देखते हैं। ये देखिए मतलब वो इनपुट डालेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो वो नहीं करना हमें, हमें डायरेक्ट उसी से ले लेना है कि भाई तू दे दे। अब यहाँ पे कह रहे हैं सेंड रेस्पोंडर अ कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसको यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको भी कॉपी चली जाए, मतलब रेस्पॉन्स का मेल चला जाए उसके पास। तो वो उसके लिए है व्हेन रिक्वेस्टेड और ऑलवेज। ऑलवेज करेंगे तो ये हर बार जाएगा उसके पास। ठीक है जी। अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि अगर कोई रेस्पॉन्स भर देता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे एक फॉर्म भर देता हूँ रमेश करके, इसको सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, और जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा, अब इसका देखिए खेल क्या हुआ। सबमिट अनदर करता हूँ और टिक करता हूँ, ये नाम रमेश लिख देता हूँ, यहाँ पे कंपनी नेम शीट्स, गुरु, मोबाइल नंबर रैंडमली मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे यही वाला मैं ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैं यस करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। इसको टिक करना ही पड़ेगा नहीं तो मानेगा नहीं ये। ठीक है जी।
योर रेस्पॉन्स, अच्छा ये है। अब यहाँ से जैसे सबमिट करूंगा यहाँ पे, ये देखिए सबमिट करते ही यहाँ पे एडिट योर रेस्पॉन्स और सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। और जैसे मैं एडिट करूंगा तो जो भी मैंने भरा है उसमें जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, ताकि वो दोबारा जब वो होगा ना, क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया लेकिन लगता है कि यार मैंने गलती कर दिया, तो आप यहाँ से चेंज करके, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्हें भर दिया, रमेश भर दिया मैं, रमेश के जगह पे मैं यहाँ पे, अरे ये नहीं है यार, ये वाले। अब जैसे रमेश के जगह पे यहाँ पे गुरु कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए गुरु हो गया ये, ठीक है जी। डेटा बाकी सब सेम रहा, सिर्फ इसको ओवरराइड कर दिया और ये आज का टाइम अभी सेट कर दिया इसने। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्स के अलावा कोई दूसरा ना भर सके, तो यहाँ पे इसको जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे, यानी कि पर ईमेल एक ही रिस्पॉन्स सेव हो सकता है, उसके बाद वो कितना भी कोशिश कर ले नहीं भर सकता, सेव ही नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन में आप प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं कि जैसे मान लें कि आपके 4-5 पेज का फॉर्म है, तो यहाँ पे वो दिखा देता है कि इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है जी। ये सफल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सफल करने के लिए होता है, ये मैं यूज आज तक नहीं किया हूँ। और अब इसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे ये यहाँ पे आया हुआ है, जब आप फॉर्म को लास्ट में भरते हैं तो यहाँ पे आप कोई चाहते हैं कस्टमाइज मैसेज डालने के लिए, तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज डाल सकते हैं या हाइपर लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे तो वो वहाँ पे यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाता है। अरे चाचा रुक जाओ। यहाँ पे जैसे ये दो बटन है, इसके नीचे एक और बटन लग जाएगा आपके, जो यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज डाले होंगे, ठीक है जी। शो लिंक सबमिट अनदर वंस, जो ये वाला आ रहा है सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, यही चीज यहाँ पे आ रही है। सो यहाँ पे ऑन है। व्यू रिजल्ट समरी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा समरी। मैं दिखा देता हूँ आपको। रेस्पॉन्स के अंदर आपको यहाँ पे समरी मिल जाती है, देखिए। ऑटो फॉर ऑल रेस्पोंडेंट डिजेबल ऑटो सेव, मतलब कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ऑटो सेव ना हो, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं फॉर्म डिफॉल्ट। फॉर्म डिफॉल्ट में ये आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि कोई भी मैं फॉर्म बनाऊं तो ये डायरेक्ट उठा ले, ईमेल आईडी तो उठा ही ले। उसके बाद से क्वेश्चन डिफॉल्ट में मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, यानी कि आप जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई मेरा सारा मैंडेटरी हो। मैंडेटरी का मतलब ये हुआ, ये देखिए जैसे स्टार लग गया, ये मैंडेटरी है, ठीक है जी। और दूसरा ये रिमार्क है, यानी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऑन करना होता है मैंडेटरी के लिए। तो ये वही बात कर रहा है, यही वाला फॉर्म है। सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे वो डिफॉल्ट में मैंडेटरी कर देगा। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा फॉर्म आपको बेसिक से लेके पूरा सब कुछ बता दिया है। और इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी लेके आऊँगा, ताकि ये ड्रॉप डाउन में कैसे हम डायनेमिक की गूगल शीट से डेटा को लेके आ जाएंगे, वो हम देखेंगे फॉर्म रेंजर से। ये वाला फॉर्म रेंजर हम यूज करेंगे, और वो ड्रॉप डाउन में हम कैसे गूगल शीट से डेटा लेके आएंगे यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।